हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो शुभमन गिल के ऊपर से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ आ रही हैं कि शुभमन गिल को गलत ड्रॉप कर दिया, शुभमन गिल को अब क्यों ड्रॉप किया। अब टीम थोड़ा सा सेटल हो रही थी, स्टेबलाइज हो रही थी, तो टीम में हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो कि रोक के खेल सकता है, जो कि संभाल कर खेल सकता है, इनिंग को बिल्ड कर सकता है। ये सब बहुत सारी चीज़ें चल रही है और सभी लोग जो उनकी पीआर एजेंसी है वो काम पे लग गई है। देखो, तीन चार चीज़ें पर आज मैं बात करूंगा। पहला, सुमन गिल को बहुत मौके मिले, उस मौके का उसने फायदा नहीं उठाया, इसलिए वो ड्रॉप हो। ठीक है, इतने मौके बहुत कम प्लेयर्स को मिलते हैं यार। मतलब 20-20, 25-25 आपको T20Is मिल रहे हैं आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, एंड यू आर स्ट्रेट इन टू द टीम एज ए वाइस कैप्टन, जो कि एक गलत मैसेज है। लोग यहाँ पर कैरियर बिल्ड करते 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 जिंदगी उनकी बूढ़ी बूढ़ी हो जाती है और वो वाइस कैप्टन नहीं बन पाते। वो स्ट्रेट लैंड करता है वाइस कैप्टन के, और वाइस कैप्टन बन रहा है, ठीक है, लेकिन टीम कैसा उसको लेकर के चल रही है वो देखने वाली बात है। क्या टीम ने उसको वाइस कैप्टन एक्सेप्ट किया? क्या वहां पर हार्दिक पांड्या है, वहां पर जसप्रीत बुमराह है, वहां पर आपका सूर्य कुमार यादव है, वहां पर आपका अक्षर पटेल है। ये सब ने कैसे रेस्पॉन्स किया शुभमन गिल जब टीम में आया? तो क्यों हम 200 रन के लिए तरस रहे थे? शुभमन गिल जैसे ही टीम से बाहर जाता है, फिर से हम 200-250 वाली टीम फिर से बन जाते हैं। सोचो इस बात को, बहुत गहरी चीज है ये। फॉर्म एक अलग बात है, रन्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन जो 250-300 वाला जो अप्रोच है ना, वो इन खिलाड़ियों, यही खिलाड़ी वो थे जो 200-250 के रन्स के लिए चल रहे थे। लेकिन जब से शुभमन गिल आया, तब से टीम में वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा था, वो करिश्मेटिक जो अप्रोच होता है ना, वो नजर नहीं आ रहा था। सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, इस तरीके ऐसे लग रहा था। अभिषेक शर्मा पे एक्स्ट्रा बर्डन लग रही थी। उसके बाद तिलक वर्मा को हम लोगों ने ऐसा बना दिया था कि वो सिर्फ संभालने वाला पारी खेल सकता है, डिस्ट्रक्टिव या एक्सप्लोसिव इनिंग उसकी नहीं आ रही थी। तो यह सब चीज सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी। फिर शुभमन गिल के जो पीआर एजेंसीज हैं, आशीष नेहरा हो गए, एक्स प्लेयर्स कुछ हैं, जो ये बोल रहे हैं कि ये गलत समय था शुभमन गिल को हटाने का। आपने उसको अच्छा मौका दिया, 4 महीना 6 महीना, बॉस आपने 4 महीना उसको मौका दिया, वो स्टेब्लिश नहीं हुआ, और आप उस प्लेयर को हटा रहे हो उसके जगह पे जो पिछले 1 साल से खेल रहा है और स्टैब्लिश्ड है, जिसने अपना नाम बना लिया, सेंचुरीज लगाई उसने। T20 में सेंचुरी लगाना बहुत टफ काम होता है। और आप देखो, जब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन साथ में खेल रहे होते हैं, दोनों तरफ से पिटाई चल रही होती है। संजू स्पिनर्स पे और पेसर्स पे इक्विवेलेंट घातक है, वो वेट नहीं करता। ठीक है, एक्सपीरियंस भी है उसके पास, ऑलराउंडर है, वो विकेट कीपिंग कर सकता है आपका। ये सारी चीजें आपको देखनी होगी, उसके बाद आप डिसाइड करो संजू सैमसन टीम में रहेगा कि नहीं रहेगा। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। देखो, शुभमन गिल भी हमें पसंद है, वो भी इंडिया का प्लेयर है, इंडिया के लिए खेल रहा है, लेकिन उसको मौके भी मिले यार। ऐसा नहीं है कि उसको मौके नहीं मिले और गलत उसको बिठा दिया गया। उसको बिठाया गया है इसीलिए क्योंकि वो उस रोल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। खेल तो लेगा वो, 25 बॉल पे 35 रन 40 रन वो बना लेगा, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। वो हर कंसिस्टेंटली वो रन नहीं बना पाएगा, वो हर इनिंग इस तरीके से नहीं खेल पाएगा। कमजोर टीम मिलेगा वहां पे वो शिकार करेगा, जैसी टीम बड़ी होगी वो वहां पर फैल जाएगा। ये हो रहा था अभी तक। और आपको T20 में अगर आपको ऊपर से स्टार्ट नहीं मिलता है ना, तो नीचे वाला हर दिन हार्दिक पांड्या आकर के उस तरीके की पिटाई नहीं लगा सकता, या नीचे आकर के शिवम दुबे नहीं बचाएगा आपको। ऊपर ऊपर के जो 3 या 4 प्लेयर हैं, वो आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलने होंगे और उसको 10 से 12 ओवर बैटिंग करने होंगे। हम अगर 6 ओवर में 60-70 रन लगा देते हैं, 70 रन हम बना देते हैं, तो हमारे पास फिर टारगेट ही क्या बचा यार? अगर 180 का टारगेट आपको चेस करना है और आप 6 ओवर में 70 पे पहुंच गए हो, तो 14 ओवर में 110 रन कौन नहीं बना लेगा?
विद दैट मेनी विकेट्स इन हैंड। आप खुद सोचो कि अगर मैं आज रिक्शा वालों को या किसी भी XYZ को या फिर किसी बच्चे को भी बोलूंगा जो क्रिकेट इंथुजियास्ट है कि बॉस टीम बनाओ इंडिया की, तो वो 13-14 तो आराम से बना देगा। और यही 13-14 होंगे वो। सवाल सिर्फ 2 या 3 का होता है कि किसको आपको लेना है, वहां पे कौन सूट कर रहा है, कौन फिट हो रहा है। अब आज की डेट में हर्षित राणा पे सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? हर्षित राणा पे सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? आप खुद सोचो। क्योंकि टीम इंडिया को कॉम्बिनेशन चाहिए था कि जो थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकता है 8वें या 9वें नंबर पे, इसीलिए उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा। नहीं तो लोग यही बोलते सिराज की क्या गलती थी, सिराज को लेना था आपको थर्ड बॉलिंग ऑप्शन पे, थर्ड पेसर के रूप में। बट जस्टिस नहीं होगा कि सिराज को आप टीम में बैठा करके उसको आप मतलब सिलेक्ट करके उसको आप बिठाए हुए हो बाहर। सिराज उस तरीके का प्लेयर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बात ईशान किशन के ऊपर। ईशान किशन को क्यों लिया गया? देखो, ईशान किशन टीम में आया, ये एक पॉजिटिव साइन है कि अगर जो भी डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है, तो सिलेक्टर्स उसके तरफ देख रहे हैं। वरना पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक सिंपल था रूल चलता था कि 15 से 20 प्लेयर का स्क्वाड बना लिया है, इसी 15 से 20 में सिलेक्शन होंगे। बट अब वैसा नहीं है। अब यहां पर जो परफॉर्म करेगा, जो डोमेस्टिक क्रिकेट पे जाकर के रगड़ा लगाएगा, रगड़ा खाएगा, उसको यहां पे चांस मिलेगा। इसीलिए ईशान किशन को मौका मिला यहां पे, क्योंकि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना हेवी परफॉर्म करके दे दिया कि वो मजबूर हो गए सिलेक्टर्स की इसको सिलेक्ट करना। और इसमें प्रज्ञान ओझा और RP सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने 100% उसके लिए फाइट किया होगा, तब जाकर के उसको सीट मिली, नहीं तो उसको सीट नहीं मिलनी थी। ईशान किशन ने पिछले, और ये सिर्फ सैयद मुश्ताक अली की बात नहीं है, वो पिछले 1-1.5 साल से संघर्ष कर रहा है। इसके ऊपर कितने सारे आरोप लगे, कितने इसके ऊपर वो एजेंडा चलाया गया, रूमर्स फैलाया गया कि यार ही इज ए नॉन सीरियस गाई। उस सब का जवाब देते हुए उसने दिखाया वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने आया यार गुच्ची बाबू। ये दिखाता है उसका कमिटमेंट। और एक तरफ आप शुभमन गिल को फ्री हैंड दिए हुए हो कि आप खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो, मैं बाकी लोगों की टीम पोजीशन चेंज कर दूंगा, लेकिन आप खेलते रहो। अब वो नहीं होगा। और आज मेरे को ये रियलाइज हो रहा है यार कि इसमें सारा काम गौतम गंभीर का नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के ऊपर के खिलाड़ियों का जो है, जो बोर्ड में और जो मैनेजमेंट में हिस्सा है ना, उनका भी होगा कि शुभमन गिल को पुश करो और उसको आप पोस्टर बॉय बनाओ। ये अकेला गौतम गंभीर के बस की बात नहीं है कि इतने समय से वो खराब खेल रहा है और उसको मौके पे मौके मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। कोई ना कोई इसके पीछे है, बड़े लोग हैं जो चाह रहे हैं कि शुभमन गिल उस पोजीशन पे, उस मुकाम पर आए। बट नहीं हो रहा है उससे, नहीं हो पाया उससे। अब देखते हैं कब तक शुभमन गिल को बाहर रखा जाता है। अब देखो, शुभमन गिल से पहले मौका मेरे को ख्याल से ना यशस्वी जायसवाल का बनता है। जायसवाल एक ही चीज के लिए मार खा जाता है, जायसवाल के पास लुक्स नहीं है। वरना लुक्स होता तो वो शुभमन गिल से फार 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 मोर टैलेंटेड प्लेयर है। जायसवाल के पास लुक्स नहीं है। अब वो लुक्स कैसे बनाता है, किस तरीके से फिटनेस रिजाइन करता है, उस पर डिपेंड बहुत करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आकर के एक लुक्स पे भी मैटर कर जाते हैं, ये आप मानो या ना मानो। श्रेयस अय्यर में वो बात थी, बट उसको टीम में हिस्सा ही नहीं बनाया गया, इसीलिए शायद श्रेयस अय्यर बाहर है आज। बहरहाल कुछ भी हो, कोई भी टीम सिलेक्शन हो, मेरा यह मानना है कि ये इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम सिलेक्टेड हुई है और इसमें कोई भी मौका नहीं है कि आप रिलैक्स हो सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि मैं एक मैच अच्छा नहीं करूंगा, सामने मेरे जैसे 3 प्लेयर और पड़े हुए हैं जिसको वो मौका मिलेगा।
ये हर बैट्समैन और हर बॉलर और हर विकेट कीपर को पता है। अब आप देखो ना, आपके पास विकेट कीपर की लाइन लग गई है। जितेश है, संजू है, ऋषभ है, ध्रुव जुरेल है, ईशान किशन है। 5-5 विकेट कीपर कीपिंग ऑप्शन है आपके पास। ये पहले नहीं होता था ऐसा। बॉलर्स के आपके पास 8 से 10 लोगों की पूल बनी हुई है। बैट्समैन की आपके पास कम से कम 10 से 15 ऑप्शंस होंगे। ये पहले नहीं होता था। पहले सिर्फ 20 लोगों के प्लेयर पुल है, उसी में सभी लोग सिलेक्ट होंगे, नहीं तो बाहर का कोई नहीं आता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। बाहर से भी आएंगे, अंदर से भी रहेंगे। जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो पेरिश होगा। साफ सुथरी सीधी बात। सो परफॉर्म, डिलीवर, और आपको मौके मिलते रहेंगे। संजू सैमसन के लिए मैं बहुत हैप्पी हूं, ईशान किशन के लिए मैं बहुत हैप्पी हूं कि उनको मौका मिला अपने कैरियर को रिवाइव करने का, और इससे सुनहरा मौका नहीं मिल सकता। जितने भी आपको मैचेस मिले उस पर परफॉर्म करिए, लोगों को दिखाइए, बताइए कि व्हाट द हेल यू आर एंड व्हाट द हेल यू आर केपेबल ऑफ। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।